सुनाई गई कविताएं, इनके द्वारा दिए गए उपदेश, इनको सब याद करते हैं और सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की समस्याओं को साझा करते हैं और समाज की और जो भी उनके आसपास का क्षेत्र है उसमें किसी भी असहाय की मदद की जाए, इसका संकल्प हमारी सामाजिक संस्कृति करती है, उसका इससे अच्छा अनुपम कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आदरणीय गुरुदेव यादव साहब से, महावीर स्मृति से जब मैं मेरे राजनीति के प्रारंभ दिनों में मेरी धरती तलाश रहा था, तब मेरा अनेकों बार उनसे मिलना हुआ था। जिस प्रकार का स्वभाव था और जिस प्रकार देवत्व का भाव उनके मन में था, उनके मुख से हमेशा प्रेरणाप्रद और सकारात्मक बात सुनने को मिलती थी। एक अनजान रिश्ते से मैं चूंकि उस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद से हटकर सक्रिय राजनीति में आया था, गुरुओं से संबंध बहुत थे, फिर एक अध्यात्म के साथ जुड़ने वाले गुरु को मैंने साक्षात रूप में देखा और बड़ा अनुपम उदाहरण है और मेरे जीवन में तो शायद ये पहला उदाहरण होगा जब आधुनिक इस युग में जब गुरु और शिष्य के रिश्ते दरकरे टूट रहे हैं, हमारी मान्यता, हमारी परंपराएं, हमारा सामाजिक प्रवेश सब दरकरा है। उस समय के अंदर आप सब लोग गुरु वंदन के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए और इसीलिए वो बात गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, वो हमारी पुरानी संस्कृति आज भी जिंदा रहती है जब इस प्रकार के अनुपम कार्य को हम देखते हैं। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को मन से धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहूंगा, यहाँ सब बच्चे लोग बैठे हैं, गुरु का आशीर्वाद आप रामायण में पढ़ लें, आप गीता के अंदर अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संदेश दिया भगवान कृष्ण ने उसको पढ़ लें। गुरु का वर्णन जब कभी भी हुआ उसको परम शक्ति से बड़ी शक्ति माना गया और हम सब लोगों के जीवन में जो आजकल कहते हैं कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का समय है और इस समय में हम सब लोग जब किसी भी शुभ काम के लिए, किसी प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो किसी न किसी अदृश्य शक्ति से आशीर्वाद देकर उस शुभ काम को प्रारंभ करते हैं। पूरे सहयोगियों को, यहाँ उपस्थित इन गुरु वंदन कार्यक्रम के अंदर उपस्थित सभी उन लोगों को, और मैं समझता हूँ कि कई बार आज यहाँ का तो मुझे भी महसूस हुआ कि मैं भी याद करूँ कि जब राजनीति के अंदर प्रारंभ कर रहे थे तब किसके आशीर्वाद से कैसे बढ़े। आप कभी भी जीवन के उस पहलू को देखेंगे, जीवन जब अपनी ऊंचाइयों की ओर मुड़ता है तो कोई ना कोई प्रेरणाप्रद वाक्य, कोई ना कोई प्रेरणाप्रद घटना, कोई ना कोई इस प्रकार की बातें वो जीवन में अकस्मात आ जाती है जो आदमी को की जीवन की धारा मोड़ देती है। इस शुभ अवसर पर, इस अच्छे कार्यक्रम में, इस पुण्यात्मा के प्रति समर्पण के कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करने आया हूँ। आप जैसे अच्छे लोग भी इस धरती पर हैं जो आज निर्लिप्त भाव से गुरु वंदन के लिए आए हैं। सब लोग, जितने लोग को मैं देख रहा हूँ दाएं और बाएं ओर, आप सबको मेरे से छोटे, बहुत ज़्यादातर छोटे, पर सबको प्रणाम करता हूँ आपके इस अद्वितीय काम के लिए। ईद पर्व पर बहुत ही अद्भुत खुशी की बात है कि हमारी पुस्तक में गुरुदेव ने किस विद्यार्थी को क्या सलाह दी और उसके जीवन में क्या परिणाम रहा। अधिकतर न्यायिक अधिकारियों के इसमें संस्मरण है, तो इसको पढ़ने से आपके जीवन की राह भी सरल होगी।
मंत्री जी जब विधि मंत्री थे तब लॉ ऑफिसर के ट्रांसफर मेरी डिजाइन पर हो जाते थे। और एक बार ये गुरु के पास आए, बड़ी मुश्किल से आदमी चल पाता था। बोलिए ये गुरु जी बोलिए, लेकिन तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, 200-250 वोट, तो एक साथ ही ईश्वर की कृपा से उनका काम निकल जाता था। उसी अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए आए। मेरे ये ऊँटों के लश्कर भरे हुए हैं, हीरो जवाहरात से सब ले जाते। उन्होंने अपने सारे हीरे जवाहरात के लश्कर भरे ऊँटों को दे दिए, जूते जमीन को ले गया। तो चंद्रशेखर जी ने जब जूते यहाँ ला के रखे, मुझे वो किस्सा याद आ गया। चंद्रशेखर जी, आपका जीवन सफल हो गया। आपने अपने पीठ की जूतों को इतनी हिफाजत करके रखी कि जैसे ही आपने यहाँ जूते ला के रखे, हमने ऐसा महसूस किया कि हमारे सामने महावीर जी प्रकट हो गए। आपका जीवन सफल हो गया। मैं महावीर जी के जीवन के बाबत में एक कुरान का किस्सा सुनाना चाहूँगा। कुरान के अंदर नूह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे। अल्लाह ने नूह से कहा है, नूह तू इस बस्ती से चला जा, इस बस्ती को मैं नेस्ते नाबूद करूँगा। नेस्ते नाबूद का मतलब नष्ट करूँगा। उनका मैं कहाँ जाऊँ? बोला तू चला जाए यहाँ से, तू जिसको भी साथ लेके जाएगा वो महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उनका कैसे जाऊँ? बोला तू नाव बना। पहली बार नाव नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज बनाया, वहाँ से किश्ती शुरू हुई। उस जहाज के अंदर नूह अलैहिस्सलाम जिसको भी साथ लेके गए वो सुरक्षित रहे। तो मैं समझता हूँ कि महावीर सिंह जी को चूरू में अल्लाह ने भेजा, कहे महावीर तू चूरू जा, तेरी चूरू में जरूरत है, वहाँ इंसाफ का गुलदस्ता खुले खिलेगा, वो तेरे कदमों से होगा। महावीर जी चूरू आए। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो आज LLB कर रहे हैं, कोई RJS की तैयारी कर रहे हैं, कोई जुडिशरी में बैठे हैं, वो हमारे फूल हैं। आने वाले वक्त के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो गुलदस्ते बनेंगे। तो महावीर जी की दुआओं का फल है। ऐसे इंसान वर्षों में कब जन्म लेते हैं। अल्लाह ईश्वर जहाँ खुश होता है उसको उस धरती पे भेजता है। तो महावीर जी का पदार्पण हमारी चूरू माणा और आज जुडिशरी की एक जो लहर चल रही है उनकी देन है। मैं उनका शिष्य तो नहीं रहा, लेकिन उनसे मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। वो हमेशा तारीफ करते थे। एक बात कि भाई हो तो आपके असगर खान जैसे भाई। ओ बड़ो काम जिको हो गयो है। आप सब में मैं आप कहना चाहूँगी कि ओ म्हारो करेड़ो बनियो है कोई को भी, इन जी का भी नाम है असल में गुरुदेव हाँ लोगों ने अनुग्रहित करया है। कुदरत ने कोई भी चीज आपका विधान ही चाले, पुष्पित होए और पल्लवित होए। ओ काम होनो हो, लेकिन गुरुजी महाशिष्या ने ई काम के जरिए करुणा और एक मदद देनी चाह रहा। बीच में कई बार ऐसा पॉइंट भी आया जब मानिया लातो काम विदिन 15 दिन हमारे हाथ में पुस्तक आ जैसी, और मैं आपस में चर्चा कर लेता कि बस अब आगे वीक आई किताब, और भी कर बाद 15 महीना लग जाता। और वहाँ लोग के समझ में को नहीं आती कि कोई चीज कई बार किया अटके खटा अटक रही है चीज। फिर एक दिन लास्ट में बैठे बैठे मत ही ध्यान आई कि लिखन वाला भेद नहीं, कोई और ही लिखा रहे है। वो यार कान में कह जावे, वो सारी चीज संचालित करे। फिर गुरुदेव को ध्यान करो कि गुरुदेव हमारे द्वारा लिखी रचना तो हो कौन सके, नहीं तो 15 दिन में आई जैसी चीज में 15 महीना लग जाए और हमारे समझ में को नहीं आया कि आ चीज अटक खटे रही है। तो लास्ट में जदिया होगी ने कि तेरा तुझको अर्पण
बी स्थिति में गुरुदेव ये चीज ने संभाली है। अच्छा एक चीज और कहनी चाह रही हूँ जी कि आया बाद में पढ़िया बाद में मन महसूस हुई है इन जितनी बातें है वैसे सही है लेकिन संपूर्ण कौन है। पढ़ने के ठेलों पर जो था नई नई पढ़ाइयाँ राशि अद्भुत चीज है, ये एक्सपीरियंस भी, ये अनुभव भी, लेकिन मैं जितनी कह रही हूँ बिन भी सुनो कि एकदम साच सत्य होता हुआ भी ए अनुभव संकेत मात्र है। आपने लिखे हो है ना जयपुर 133 किलोमीटर माइलस्टोन पर और तीर बनाइडो है ए तीर है माइलस्टोन है लेख इन अगर के पढ़ो तो सारा का सारा सच है अनुभव में गुजरेड़ा है लेकिन वह संपूर्ण मतलब मैं खुद लिखने के बाद महसूस करी कि 10% की आई है अभिव्यक्ति में। मैं खुद भाषा की हूँ हिंदी की हूँ और आज भी मेरे को शब्द कम पड़ रहा है। मैं बता नहीं सकती कि वो और जो सच है ना वो तो हम इसमें कह ही नहीं पाए। ये तो सिर्फ वो है जयपुर 133 किलोमीटर यहाँ से इधर जाओगे तो ये तो सिर्फ वो संकेत है आप सब विद्यार्थियों के लिए कि इस तरह से भी एक रास्ता हो सकता है। एक छोटी सी प्रस्तुति में आप सभी के बीच में मैंने कोशिश की है कि राजस्थान के जो मीठे स्वर हैं, जो मीठा संगीत है, उसे मैं एक प्रस्तुति में आप सभी के सामने बिखेर डालूं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को अपना देना चाहूँगी जो नहीं जानते। मेरा नाम नंदिनी त्यागी है। सीकर से मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ मैं और घूमर मेरा गाना आया था। हाल ही में मैंने टिप्स म्यूजिक और जी राजस्थान के साथ में बुलाया था।
ध्यानमूलम गुरुरमूर्ति, पूजामूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु जी का यह आशीर्वाद है कि हर हाल में संतोषी। गुरु जी कहते थे क्यों भाई सदगुरु बुद्धि सब ठीक है। तो एक तो शेखर जी ने आज पोल खोल दी मेरी कि गुरु जी ने कहा आरटीएस बढ़िया बोलो ना ठीक है, पर जिगा आरटीएस बढ़े रहे मेरे अड़के करके नहीं मेरा ध्यान रखा क्योंकि मैं ना कहती नहीं मैं मुझे पे देख लूंगा वो क्यों तो एक जगह नहीं है गुरु जी बोले क्या मैं कहते तो हाँ तो एक तो इनमें मिलो तो जिगा बढ़े रहे ऐसा मानी तो मेरा ध्यान रखो ठीक है। गुरु जी ने एक दिन में कहो सब लोग गुरु जी बड़ो खराब है कि करो ध्यान कर सर तो वो बात नहीं। बाकी शेखर जी भी बड़े ऐसे लगी रहे हैं आपको ऐसे आज ऐसे शालीन और ठीक आदमी को जोरदार है जो गुरु नानक देव के लड़के रहे हैं उनसे कम नहीं है। अभी ये मैंने टोपी लगा रखी है जरा सब चालू शीर पड़े तो जोरदार अब उसकी आवाज लगे मीठगा पर लगानी पड़ी फिर हो जाएगा। तो शेखर जी जैसे सुबह सर्दी आपने मैं सोच की रात को और तेज पड़ती है शुरू की तो पता है ना तो सर्दी के ही दिन थे तो गुरु जी ने शेखर जी से कहा कि शेखर शेखर जी रहता तो खास कर एक तो लिया रिजाई बढ़िया सी अरे एक लिया गद्दो तो शेखर जी ने भव्य आयोजन कर दिए पूरा बाजार में घूमता बड्डी से बड्डी रिजाई और बड्डे से बड्डा गद्दो गुर्जर वो 8 बजे आपको कमरों के बाद बताया ना पूरा संतुलन शुरू होगा। मैं दूसरे तीसरे दिन गयो कुर्ती करने को क्यों कुर्ती बहुत होती है वो कहीं शेखर बड्डी से बड्डी रिजाई है तुम लिफाफा में सो। शेर शिवा ने अपने बल से जननी का उद्धार किया, छोटी सी सेना को लेकर मुगलों का संहार किया। शेर शिवा के उस स्वराज में
शेर शिवा के उस स्वराज में सबके दुख थे दूर हुए, धरती माता उगले सोना, श्रमिक कृषक खुशहाल हुए। देख सुखी सबको स्वराज में, देख सुखी सबको स्वराज में, नरपति मन अभिमान हुआ। मैं हूं सबके सुख का कारण, मुझसे जग खुशहाल हुआ। समझा जब अभिमान गुरु ने, समझा जब अभिमान गुरु ने, थोड़ी दूर निवा लाए। सीख शिवा को देनी थी वह, पथ से कहीं न भटक जाए। शिलाखंड था भारी भरकम, शिलाखंड था भारी भरकम, उसको गुरु ने तुड़वाया। भीतर बैठी मेंढकी को जीवित गुरु ने दिखलाया। किसने दाना दिया यहाँ पर, किसने दाना दिया यहाँ पर, किसने जल का किया प्रबंध। कैसे मिला पवन श्वासों को, जबकि थे सारे पथ बंद। सावधान सावधान हम माध्यम है बस, करने वाला हरि ही है। उसकी इच्छा से इस जग में सुख है तो कहीं दुख भी है। समझ गया जीजा का बेटा, समझ गया जीजा का बेटा, निपट गया गुरु चरणों से। दूर हुआ अभिमान शिवा का, गुरु के पुण्य कृपा फल से, गुरु के पुण्य कृपा फल से। तो जैसे शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास की जो परंपरा चलती आ रही है, वैसी ही परंपरा इस वर्तमान युग में, इस कलयुग में, जैसा हमारे मंत्री जी कह के गए कि बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है जब पता चलता है 25 दिसंबर, इतने में मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए कितने लोग दाएं बाएं पीछे तक दिखाएंगे। भाई शेखर आज हमारे गुरुजी के ही नेक्स्ट जनरेशन में है, और आज आपके द्वारा, आज मैं देख रहा था, अभी घूम रहा था ना, तो मैं क्या नई जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। और ये बड़ा मन जो है प्रफुल्लित होता है कि हमारा जो छोटा सा पौधा पार्क के हमारे कॉलेज के पार्क के कोने में एक पट्टी से शुरू हुआ और वो आज इतना बड़ा हो गया। हालांकि गुरुजी मन कभी कौन समझा करता था, मैं भी गुरुजी बात कम नहीं समझता, पर मैं कहता इन्ने जा तो बाद में आगे कहते गुरुजी मैं इन्ने चले हुए हूँ, अब गड़बड़ा मत करिए। हमेशा ही ऐसा ही होता था। तो वो सब बातें तो हमारी होती रहती हैं, लेकिन एक चीज है, पिछले 2 साल जो मुझे जो प्रोग्रेस मिली वो गुरुजी की बहुत बड़ी देन है। क्योंकि जिस समय मुझे पटरी को चूज करना था कि किस पटरी पे मेरी गाड़ी जानी है, उस समय मेरा जो विचार था कि मुझे लग रहा था मेरे इंजन में ताकत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि मैं 24 घंटे में से 16 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ मेहनत करने की। सभी लोगों से 3 घंटे ज्यादा, तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, बाकी सब 6-7 उठ जाते होंगे, तो 5 बजे उठता हूँ, 3 बजे 4 बजे शुरू होती है। तो मैं सोचा ये 3 घंटे एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ज्यादा तो बन जाएगा। तो गुरुजी को कहा, गुरुजी पढ़ाई तो है, LLB की धक्के मार की थी। तो गुरुजी ने, शेखर भाई ने एक दिन कहा था कि गुरुजी इन्हें भी आशीर्वाद दो, कोई नौकरी ना के लग जाए। तो कभी नौकरी नहीं लगा, संस्था रखे वो संस्था ही रहोगे साथ। तो आज भी संस्था ही है, और आज भगवान की कृपा से बहुत सारी संस्थाएं कंपनियां चल रही है, और राम की कृपा है। और मूल बात यही है देखो कि मैं या आप कोई कुछ नहीं करते, ये गुरुजी ने बताया, हम तो है ही नहीं, मैं है ही नहीं, कहीं नहीं। आप जो कर रहे हो ना सब वो ही करवा रहा है, और वो वहां से दे रहा है, आप उसको शिफ्ट कर रहे हो। मेरे को मेरे जो योग साधक है वो कहते हैं गुरुजी आपके द्वारा बताई हुई चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। इंडिया वर्ल्ड में अभी कल न्यूजीलैंड से फोन आया, उनका ओकलैंड में आपको बुलाते हैं, यहाँ आपके बहुत सारे योग साधक योग करते हैं। मैं क्या, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बुजुर्गों से सीखा। बाबूजी बैठे हैं सावर साहब, मतलब इन्हीं लोगों से एक एक चीज सीखी, एक क्या आपके गुरु को नहीं, डायरेक्ट गुरु योग के मेरे ये बुजुर्ग ऐसा, एक एक चीज आपको देखना पड़ेगा। जब मैं एनसीसी में था उस समय कहा गया, एक हमारे सूबेदार थे, उन्होंने एक बात बड़ी जोरदार कहा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना तो आपको एक गाना है, ए भाई जरा देख के चल, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं। आप दाएं बाएं देखो कौन बैठा है आपके पास, आगे पीछे देखो। मतलब हम जानकारी नहीं रखते, वो जानकारी आपकी जो उम्र है ना यहीं से रखनी शुरू करनी पड़ेगी आपको। हम पक गए अब है ना, अब हम वो जानकारियां नहीं रख सकते, हमारा माइंड सेटअप सेट हो गया है।
हम उसी ट्रैक पे जाएंगे। अब मुझे योग के अलावा कोई कहे कि ये काम कर लो, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, भले ही करोड़ों रुपए आते हैं, नहीं है, मेरा वो काम नहीं है, अब मैं नहीं जा सकता उससे। आपको भी अभी ट्रैक तय करना पड़ेगा। आप जिस पढ़ाई में हो, मैं बता रहा हूँ 100% जीवन के मैं मानता हूँ शेखर और हम सब नदी के उस पार है। बाबूजी ये तो नदी से और भी आगे निकल गए, मतलब हम इस किनारे में खड़े, आप उस किनारे में, नदी पार करनी है। आप ये मान के चलना, पूरी ताकत और जोर शोर से, बिना दिमाग में इतना सिर्फ संशय लिए आप कूद जाओ और निकल पड़ो। आपको मैं बताता हूँ 100% मंजिल मिलेगी। ये हो ही नहीं सकता। आप ये मत सोचो कि कितने लोग सेलेक्ट होंगे, कितनी सीटें निकलेंगी, कुछ नहीं, आप लग जाओ, मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत बहुत धक्के खा के ये बात मैं आपको कहता हूँ। और आज प्रभु की कृपा ये है कि जो शब्द आप बोलते हैं ना, उसकी भी कीमत मिलती है। तो आज हम उस लेवल पे हैं और भगवान की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, और वो वाकई में आशीर्वाद बोलता है। कई बार मैं कई प्रोग्राम बनाता हूँ तो योग के कई ऐसे योग क्रियाएं बन जाती है ऑटोमेटिक। एक फ्रोजन शोल्डर का मैंने ऐसे वीडियो बनाया, 4 क्रियाएं मेरे दिमाग में थी ये हो सकती है, मैंने बना दिया, उसको 35-40 लाख लोगों ने देखा और उसमें नीचे कमेंट्स जो थे ना वो 12-15 हजार लोगों के थे, और वो कहते हैं कि हमने एक बार किया हमारा ठीक हो गया, हमने 2 बार किया ठीक है। मैं कह रहा ऐसा कर क्या दिया मैंने, देखा फिर दोबारा मैंने भी देखा यार ये है तो ठीक, बाद में पता चला, प्रैक्टिकल करवाना शुरू किया, रिजल्ट आने शुरू हुए। ये है कहीं ना कहीं गुरुओं का आशीर्वाद, ये हमारा कुछ नहीं है। तो आप डाकिया हो, आप कुछ भी बन जाओ ना तो भी डाकिया ही है। आप इधर से ले रहे हो उधर दे रहे हो, तो हम डाकिया हैं। तो आप हमेशा ये मान के चलना आपका कुछ नहीं गया तो भी कुछ नहीं गया, और आया ना वो भी अपना कुछ नहीं।